मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं 1.25 साल में ही मुख्यमंत्री काहे के लिए बन गया। 1.25 साल का बीच में वनवास हुआ था। अब समझ में आया भगवान ने मुझे न्याय दिलाने के लिए ही 4थी बार मुख्यमंत्री बनाया है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे किसी आभार की आवश्यकता नहीं है, किसी स्वागत की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके होठों की मुस्कुराहट, आपके दिल की उमंग और उत्साह, इससे बड़ा और कोई उपहार मेरे लिए नहीं हो सकता और कोई स्वागत नहीं हो सकता। आखिर मैं काहे के लिए मुख्यमंत्री हूं? आपका सेवक हूं, सेवक। कोई दम्भ और अहंकार का भाव नहीं है। आपका सेवक शिवराज आपकी सेवा के लिए है, आपको न्याय दिलाने के लिए है। और आज मुझे सब कुछ मिल गया। फूलों के हार, जय जयकार, स्वागत द्वारों की जरूरत नहीं है। आपका आनंद चाहिए, आपका संतोष चाहिए। और मैं बाबा आपका, शंकर जी आपका, हमारी टीम का आभारी हूं। आपने समस्या की गहराई से मुझे परिचित कराया और जैसे ही मेरी समझ में आया तो अंदर से आवाज आई, शिवराज काहे के लिए चुप बैठा है रे? किस दिन के लिए तू मुख्यमंत्री बना है? और आज मैं कह रहा हूं, मेरी सरकार का लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है आम जनता को न्याय, आम जनता को अधिकार दिलाना, आम जनता को उसका हक दिलाना। और फिर जब इंदौर में मैंने ये सुना तो मैंने ऐलान कर दिया, खबरदार भूमाफियाओं, या तो मध्य प्रदेश की धरती छोड़ देना या जमीन में 10 फुट गहरे में गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। अब लोगों ने पूछा कि ये गाड़ने का क्यों कहा? अब गाड़ने का मतलब कोई खड्डा खोद के गाड़ना थोड़ी होता है। अब जैसे भग रहे हैं, पानी मांग रहे, पनाह मांग रहे, इससे बड़ा गड़ाना कोई हो सकता है क्या? बताओ। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल इंदौर के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, बेईमानों, बदमाशों, ठगों, माफियाओं, याद रखना ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश। छोड़ देना इसे। और जनता के साथ अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है। और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का।
कल ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर दिया। गलत नियत से दबा के, डरा के, फुसला के अगर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा, जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा। एक अलग राज है, अंदाज भी अलग है। सबको न्याय। और मेरे बहनों और भाई, आज भी जो बात आई है, मैं फिर इस टीम के साथ आपको आश्वस्त करता हूं, यह ऐसा नहीं है मेरा धर्म है, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपका हक ही तो आपको दे रहे हैं। यह राजधर्म है और राजधर्म का पालन किया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। मैं इंदौर के प्रशासन को बधाई देता हूं। कमिश्नर, विशेषकर कलेक्टर, आईजी, एसपी, चिंता मत करना, मैं मुख्यमंत्री हूं, तबाह कर दो माफियाओं को, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और कल कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस है। 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है मनीष, इंदौर में कैसे साफ किया है। इंदौर मिसाल बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में जो अन्याय और शोषण के शिकार हुए उनको न्याय मिलेगा। और अन्याय भी कैसा? ड्राइवर अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, झाड़ू पोछा लगाने वाले, एक की जमीन दूसरे को बेच दी। और आपत्ति की तो बब्बू, छब्बू, खब्बू, ढब्बू। अब ये कोई अब्बू छप्पू नहीं बचेंगे। कौन से अब्बू छप्पू है? सरकार का ठान ले तो काहे का बब्बू, काहे का छब्बू, काहे की चिंता करते हो? ये कोई नहीं बचेंगे। कोई भी हो, बब्बू हो चाहे भाभी हो, गड़बड़ करने वाला गड़बड़ है भाई। और अपना काम है न्याय दिलाना, और इसलिए अभियान चलेगा, पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। और ये हमारी ड्यूटी है। प्रशासन ने बिल्कुल ठीक किया है। झाड़ झंखाड़ साफ करो, कब्जे दिलाओ, मकान बनवाओ, आउट ऑफ वे जाओ, और वैधानिक न्याय भी दिलाओ। ये इतने मजबूत हाथ समझते थे सत्ता के दलाल, कोई की आगे ही वहीं जाके चिपक गए। इधर की आई तो इधर हो गए, इधर की आई तो इधर हो गए। अब ये सत्ता के दलाल बचेंगे नहीं। वैधानिक प्रक्रिया भी पूरी करके, जरूरत पड़े तो कोर्ट की लड़ाई भी मजबूती से लड़ना है, नहीं तो इधर से उधर से हिस्टे फिस्टे। अब ये सब इनको नहीं लड़ना, अपन को लड़ना है, साथ मिलकर लड़ना है। इनके दाव पैंच हम जानते हैं। गली गली पैसा बांटते फिरते हैं, ले लो ले लो ले लो। और ये बात भी सही है, पहले कहां चूक है ये भी देखना पड़ेगा, और उसमें कौन कौन से अधिकारी थे ये भी देखूंगा। क्यों ये गड़बड़? मुझे लगता है ये जरूरी है बाकी को भी सबक सिखाने के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आप चिंता ना करें, आपका सेवक अभी जिंदा है। जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद तक दे दूंगा, लेकिन अन्याय नहीं होने दूंगा। अपनी जिंदगी का मकसद है ये, अपनी जिंदगी का मकसद और उद्देश्य, और कुछ नहीं चाहिए मामा को। आपकी खुशी और आपका प्यार ये असली ताकत है, और आपका अधिकार मिले। गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, उसकी भी कोशिश होनी चाहिए, उसके भी रास्ते निकालेंगे।
जहां चाह होती वहां राह निकलती, इसलिए तो अपन मुख्यमंत्री हैं, और नहीं तो मामा की जरूरत क्या थी। इसलिए बहनों और भाइयों, आपकी आंखों में खुशी देख के मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, और वो जो मां बैठी है उसका आशीर्वाद लेने जरूर उसके पास आऊंगा। ये मेरी ताकत है, ये दुर्गा भवानी यही मुझे आशीर्वाद देती है, और मैं बेखौफ आगे बढ़ता जाता हूं। आप सबको न्याय मिलेगा, इसी विश्वास को आपसे दिलाते हुए आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।